हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड हेल्दी होंगे। सो चलिए आज ना मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलो या एक फिटनेस बोलो उसके ऊपर ही वीडियो लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा लोगों का जो एक डाउट होता है या एक मिसकंसेप्शन होता है इसको लेकर कि जब वो वेट लूज़ कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है या फिर डाइट पे कंट्रोल करना है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी खाओ, जितना मर्जी खाओ, एक्सरसाइज खूब करो, पतले हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो मत करो, खाना कम खाओ, खाना बंद कर दो बिल्कुल खाना, तो आप पतले हो जाओगे। तो आज हम इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करूँ कि अगर आप इस चीज़ को लेकर चलें कि आपको एक्सरसाइज करना है या आपको डाइट करना है, अगर इन दोनों में मैं बात करूं तो देखिए, जो डाइट है ना वो आपका 80% रोल प्ले करती है वेट लूज में, एंड जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ आपका 20% करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम अगर एक्सरसाइज की बात करें तो अगर आप 30 मिनट वॉक करते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, तो आप अराउंड 150-160 के अराउंड कैलोरीज आप बर्न करते हो, 160-150। बट वहीं पर आप देखो कि आप एक रोटी लोगे ना, एक रोटी के अंदर 110 कैलोरीज होती है, सिर्फ एक सिंपल रोटी के अंदर, जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, ना साथ में आपके कोई दाल सब्जी कुछ है, ना घी लगा है, सिर्फ एक सिंपल रोटी, ठीक है। इसमें 110-120 के अराउंड कैलोरीज होती है। अब आप ये देखो कि आपने 30 मिनट बहुत ज़्यादा वॉक करा एंड आपने सिर्फ 150 कैलोरीज को बर्न किया, उसके बाद आपने एक भी रोटी खाई, तो वो तो वहीं पे बराबर हो गया है ना, क्योंकि कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, वो बराबर हो गया। तो क्या होता है कि देखिए, जब आप वेट लूज़ करते हैं ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वेट लूज़ करते हैं तो मेन जो फोकस है वो आपको अपनी डाइट के ऊपर करना है। मैं इसमें आपको डाइट प्लान भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस तरह से एक डाइट प्लान ले सकते हैं कि आप 1 मंथ में अराउंड 6 to 7 kgs आराम से लूज कर सकते हैं, अगर आप जो डाइट मैं बताऊंगी अगर आप उसको फॉलो करते हो। देखो, जैसे अगर आपकी एक बॉडी है, एक एग्जाम्पल से समझना, आपकी एक बॉडी है, उसमें 1600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपने 1600 कैलोरी जो है वो आपने आपने ले लिया, 2000 कैलोरी ले लिया या 1800 ले लिया, एंड आपने 100, 200, 300 जिम करके, रनिंग करके, वर्कआउट करके लूज कर लिया, तो वो 1600 पे आ गया वापस, है ना। 1600 पे वापस आ गया तो इट मीन्स ना वेट गेन हो रहा है ना वेट लूज हो रहा है, वेट वहीं का वहीं मेंटेन रहेगा। अगर आपको लूज करना है तो आपको क्या करना है, जो 1600 कैलोरी है उससे आपको कम लेना है, अराउंड 12-13 के अराउंड कैलोरी लेना है। उसमें से आपको 200-300 के अराउंड बर्न करना है, सो दैट आपकी 1000 के अराउंड कैलोरी आ जाए। तो जब आप इतना कैलोरी डेफिशिएट करोगे अपने आप को, तो ही जाके आपका वेट लूज होगा। क्योंकि जो वेट लूज होता है ना, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना कैलोरी को डेफिशिएट करते हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो क्लियर रखो कि एक्सरसाइज आप कितना भी करो, जब तक आप डाइट पे कंट्रोल नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप एक नॉर्मल समोसा खा लेते हो, नमकीन खा लेते हो, आप चाय बिस्किट ले लेते हो, हर किसी में मिनिमम 80-90 कैलोरीज तो होता ही है। एंड आप समझो 80-90 कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको प्रॉपर वॉक एंड प्रॉपर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं रहना है, जो कैलोरी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। देखो, क्योंकि क्या होता है ना, वैसे भी हमारी जो बॉडी है एक नॉर्मल कैलोरी तो बर्न करती है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है जब वो फंक्शन करते हैं तो वो एक नॉर्मल कैलोरी तो वैसे भी बर्न करते हैं। जैसे आप बैठे हो तो अभी आप क्या होगा, आपकी पर मिनट जैसे 1 कैलोरी बर्न हो रही है ना। आप लेटे होते हो, जब आप सो रहे होते हो रेस्टिंग फेज में, तो आपकी जो कैलोरी होती है वो 1 मिनट में हाफ कैलोरी पे आ जाती है, मतलब आप 1 मिनट में हाफ कैलोरी के अराउंड बर्न कर रहे होते हो। बट इसके अलावा जब आपको एक प्रॉपर वेट लूज के लिए कैलोरी को बर्न करना होता है तो आप उससे डाइट को लेकर चलते हो। अब देखो क्या करना है आपको, मैं आपको पहले आपको एक डाइट प्लान बता देती हूँ। जब आप मॉर्निंग में उठोगे, मैं आपको इसमें बताऊँगी आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक लेना है, जिसमें आप जीरे का पानी ले सकते हो, अजवाइन का पानी ले सकते हो, सौंफ का पानी ले सकते हो या मेथी का पानी ले सकते हो। इन चारों में से जो भी पानी हो आप वो ले सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी फैट बर्नर हो गया या फिर कोई भी जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये चारों आइटम आपके किचन में होते हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ एंड मेथी। आप इनको लो, इसका पानी को बॉईल करके सबसे पहले खाली पेट ये पीना है। जब ब्रेकफास्ट आएगा तो ब्रेकफास्ट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ओट्स ले लो, ओट्स आप ले लो, ओट्स के अलावा आप स्मूदी ले लो फ्रूट की। आपको फ्रूट अवॉइड करना है, मैंगो, बनाना, चीकू एंड ग्रेप्स, इन चारों को अवॉइड करके किसी भी एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, किसी का भी कोई भी स्मूदी आप ले सकते हो। ओट्स ले सकते हो, या फिर जो फ्रूट्स हैं इन चारों फ्रूट्स को हटा के जो बाकी फ्रूट्स हैं उसका सैलेड ले सकते हो आप ब्रेकफास्ट में। उसके बाद आपको जब मिड मॉर्निंग आता है 11-11:30 बजे के अराउंड, उस टाइम पे आप जब मिड मॉर्निंग का टाइम आता है 11-11:30 बजे, तब आपको एक ड्रिंक ले लेना है। जैसे कि आप जिंजर टी ले सकते हो, हनी डाल के, जिंजर को ग्रेट किया, उसमें हनी डाला, बॉईल करके आपने वो ले लिया। उसके साथ आप चाहो तो
ऐसे 2-3 नट्स ले सकते हो, दैट्स इट। लंच में आपको क्या करना है, लंच में आपको सैलेड बहुत अच्छे से लेना है, दाल लेना है, सब्जी लेना है। ट्राई नॉट टू टेक राइस और चपाती। राइस और चपाती आप मत लो, क्योंकि आप जितना कार्ब को कट करके रखोगे एंड प्रोटीन को एक्स्ट्रा रखोगे, आपका वेट लूज का जो जर्नी है वो बहुत अच्छा रहेगा, प्लस आपका जो वेट लूज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप राइस और रोटी मत लो। फिर भी आपको है कि मुझे लेना ही है, तो ट्राई करो कि आप ब्राउन राइस या फिर बाजरे की रोटी लो, वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। अब ये नहीं कि ब्राउन राइस ले लिया, बाजरे की रोटी ले ली, तो 3-4 बाजरे की रोटी खा ली एंड ब्राउन राइस भर के खा ली कि ये तो ब्राउन राइस है, इससे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ हमेशा रखना कि जितनी भी चीज़ें ब्राउन नाम से आती है ना, चाहे ब्राउन ब्रेड हो गया, चाहे ब्राउन राइस हो गया, कैलोरी सब में बराबर ही होती है, बट थोड़ा सा फाइबर कंटेंट का फ़र्क होता है, तो उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपको लेना है, बट प्लीज़ एक बाजरे की रोटी या थोड़ा सा राइस ट्राई, अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर दो। लंच हो गया। लंच के बाद शाम को आपको फिर से ग्रीन टी लेना है, आप ग्रीन टी ले सकते हो। ट्राई करो आप चाय और कॉफ़ी मत लो, ठीक है। तो आप क्या लोगे, आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप ग्रीन टी ले लो, ग्रीन टी के साथ फिर से कोई नट्स ले लो थोड़े से शाम के टाइम पे। रात का टाइम आया, सेम वही, आपको दाल लेना है, सब्जी लेना है, उसके साथ आप एक बाजरे की रोटी या फिर थोड़ा सा ब्राउन राइस ले सकते हो। बट आप ट्राई करो कि आप फिर से आप नहीं लो तो आप दाल ले लो, सब्जी ले लो, या कोई सूप बना लो, मिक्स वेजिटेबल या टोमेटो का सूप बना लो, आप रात को ये ले सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि कार्ब आपको बिल्कुल कट करके रखना है और शुगर बिल्कुल नहीं लेना है। पूरे दिन में आपका शुगर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई शुगर नहीं लोगे आप, ना रिफाइंड शुगर वाइट, ना गुड़ भी, क्योंकि एक तरह का शुगर ही होता है, तो गुड़ भी आपको नहीं लेना है। क्योंकि जब आप वेट लूज एक्चुअल में कर रहे हो ना, तो अपने आपको इतना स्ट्रिक्ट, इतना फर्म कर दो कि आपको कोई फर्क ना पड़े शुगर लेने ना लेने से, एंड आप बिल्कुल कट कर दो। ये नहीं कि आप बोलो कि अरे यार कोई बात नहीं, मैं बाकी दिन तो डाइट करूँ, पर मैं 2 कप चाय तो पी सकता हूँ ना चीनी की। आप ये समझो, आप 1 स्पून चीनी लोगे ना, तो आपने जो पूरा दिन वर्कआउट, अपना जो डाइट प्लान मेंटेन किया है, वो सारा का सारा पानी में चला जाएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जिनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, जिसकी वजह से आपका वेट लूज नहीं होता है। आप सोचते होगे कि आप इतना डाइट करते हो, वॉक करते हो, फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप गर्मियों के सीज़न में मैंगो खा रहे हो, चीकू खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, या आप चाय कॉफ़ी ले रहे हो, उसमें चीनी डाल रहे हो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो नहीं करना है। आपको कोई डाइट प्लान अगर प्रॉपर चाहिए, पर्सनलाइज, जैसे आपको मान लो हाइपोथायराइडिज्म है, पीसीओडी है, या आपको वेट लूज करना है, तो आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान चाहिए, तो आप मुझे नीचे लिख देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान लिख के दे दूँगी जो कि आपको सूट करेगा आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो। एक्सरसाइज आप करो, वॉक करो जितना कर सकते हो, बट 80% डाइट का रूल है, तो आप अपनी डाइट को मेनटेन रखो। बिल्कुल भी आलतू फालतू कुछ नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, कोई भी नई चीज़ खानी है, जब भूख लगे तभी खाना है। अपने आप को बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल रखो, एंड आई मेक श्योर यू 1 मंथ में यू विल लूज अराउंड 6 to 7 kgs वेरी इजीली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 kgs, बट इतना तो आप आराम से कर लोगे। प्लस ये जो डाइट है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इससे आप ना तो भूखे रह रहे हो पूरा दिन, क्योंकि देखो आपको ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि आप भूखे रहोगे तो आप वेट लूज करोगे, ऐसा नहीं है। भूखे रहने से जो मेटाबॉलिज्म है ना बॉडी का, वो वीक हो जाता है, तो वो आपका वेट लूज कभी नहीं होने देगा, चाहे आप कितना भी कम खा लो। तो बॉडी को वेट लूज करने के लिए मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए, जो कि प्रॉपर एक डाइट के साथ ही होता है, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने इसलिए ये बात करी कि लोगों का थोड़ा सा डाउट क्लियर हो, एक्सरसाइज एंड डाइट कौन सा बेटर है वेट लूज़ के लिए। तो आपको अगर कोई भी डाइट प्लान चाहिए, इससे रिलेटेड वेट लूज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद जब डिलीवरी के बाद 86 kg से मैंने 65 kg किया था, तो मैंने इसी तरह से किया था। तो आपको अगर डाइट प्लान चाहिए, आपको पीसीओडी, थायराइडिज्म या वेट लूज़ का कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसमें चाहिए, या जनरल हेल्थ के लिए आपको चाहिए कि आपको फिट रहना है, इसलिए आपको कोई डाइट प्लान चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बना के भेज दूंगी आपके अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ। क्योंकि देखो हर एज ग्रुप, हर जेंडर ग्रुप, हर हेल्थ, मेडिकल हेल्थ, हर किसी के अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान डिफरेंट होता है। क्योंकि अब जैसे थायराइडिज्म है, उसमें कुछ चीज़ें खाने को अवॉइड की जाती हैं, कुछ चीज़ें आप खा सकते हो, है ना। तो ऐसे पीसीओडी है, उसमें कोई चीज़ खाने को अवॉइड की जा सकती है। तो ये बिल्कुल जर्नलाइज, तो ये हो गया कि अगर आपको जो मैंने बताया अभी वीडियो में, ये तो हो गया कि जब आपको वेट लूज़ करना है, आपको हेल्दी रहना है उसके लिए। बट आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर दो, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको डाइट प्लान बना के भेज दूंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो आपको कोई भी डिसीज़ होती है ना, स्पेशली जो मेटाबॉलिक डिसीजेज होती है,
तो उनमें आप मान के चलो कि रोल लाइफस्टाइल का होता है, डाइट का होता है। आपकी डाइट अच्छी हुई, आपकी जो लाइफस्टाइल, आपका जो भी डिसीज़ है, मेटाबॉलिक डिसीज़ है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेंज में आना शुरू कर देता है। तो चलिए आज ये वीडियो आप सबको शेयर करिए, जिसको आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है एक अच्छे डाइट प्लान की, एक अच्छे वेट लूज की, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की, या जिसको थायराइडिज्म या पीसीओडी या कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें उसको एक अच्छा प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए, आप उनके साथ शेयर करिए, सो दैट आपके साथ साथ उनकी जो लाइफ है, उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रह सके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम दोबारा आपसे मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।